हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग जो है एनसीईआरटी 11th डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो है हमने फर्स्ट टॉपिक सेट थ्योरी से रिलेटेड सेट की डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था। तो आज हम एक्सरसाइज कर लेते हैं उससे रिलेटेड और समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ योर फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं तो वही हमारी बुक which of the following are sets question number justify your answer। क्यों होगा, कौन सा सेट नहीं होगा, कुछ हमारे पास कलेक्शंस दे रखे हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला इन्होंने बोला है द collection of all the months of a year beginning with the letter G। तो ये तुम्हारे पास इन्होंने बोला था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ऑब्वियसली हम क्लियर अबाउट हैं, क्योंकि हमें जो सेट की बात करते हैं तो जो हम प्रॉपर्टी के तरफ से रख रहे हैं, हमें किस मंथ को रखना है उस सेट के अंदर, किसको नहीं रखना है, हम आसानी से क्लियर हैं उससे रिलेटेड। तो ऑब्वियसली इसको हम अगर लिखना है तो जनवरी हो गया, ठीक है, और जून हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 3 मंथ्स हैं, जुलाई जून, हाँ ये 3 मंथ्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास इस सेट के अंदर होंगे। तो इट इज़ अ सेट, है ना, ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, क्लियर अबाउट है कि हमें उस सेट के अंदर किस मेंबर को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये हम आसानी से पहचान पा रहे हैं, तो वो हमारे पास कलेक्शन सेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला है, द कलेक्शन of 10 most talented writers of India। ये तो बात राइटर्स ऑफ इंडिया, ये बात तो हमारी सेट नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि कौन सा राइटर हमारे पास मोस्ट टैलेंटेड है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट। नो, दिस कलेक्शन नॉट अ सेट, कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझना कि कलेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हमें लिखना है, तो कौन सा हमारे पास राइटर्स टैलेंटेड है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको हमारे पास सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, देखिए लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है a team of 11 best cricket batsmen of the world। अच्छा, ये भी हम नहीं कह सकते, ये कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, नो। ठीक है, सिंस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कौन सा बैट्समैन बेस्ट है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते।
तो हमको डिस्टिंक्शन नहीं आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि किसको उस सेट के अंदर रखना है, कुछ उस कलेक्शन में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये चीज़ हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं है। 4th नंबर पे हमारे पास इन्होंने क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, ये है, हाँ, ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ऑब्वियसली आप सेपरेट कर सकते हो, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका हम एक अलग कलेक्शन बना सकते हैं और वो एक सेट होगा, किसको रखना है किसको नहीं रखना हम आसानी से हमें पता हो जाएगा। तो दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट, ठीक है, दिस इज योर आंसर, यस इट इज अ सेट, यस, गॉट इट। अच्छा, एक और लिखते हैं, दैट इज योर 5th नंबर। इन्होंने क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अच्छा ध्यान देना, अब ऑब्वियसली हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो हमारे पास 99 तक, 1 से 99 तक सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगी। अब उसमें हमें 1 से 99 तक के जितने नेचुरल नंबर उस सेट के अंदर रखना है, उसके बाद कोई भी अगर नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसको हम उस सेट के अंदर नहीं रखेंगे। तो इस डिस्टिंक्शन हो जा रहा है, हम आसानी से सेपरेट कर पा रहे हैं किस मेंबर को रखना है किसको नहीं रखना है, तो इसलिए ये तुम्हारे पास क्या है, सेट है। तो एस इट इज अ सेट, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हम इसको आसानी से, हम अगर लिखना चाहें, मेंबर्स को लिखना चाहें तो हम आसानी से लिख सकते हैं, ओके। तो दिस इज योर सेट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। एक एक प्रॉब्लम, एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, ताकि कोई भी मतलब दिक्कत ना हो बच्चे को किसी भी तरीके की, कोई भी, हम एक एक चीज़ जो आपको लगता है उसको आप बार बार देखिए। और चलिए 6th नंबर है, आ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the writer मुंशी प्रेमचंद। हाँ, ये चीज़ तो सेट बनाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका अगर हम कलेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास, उसके जो राइटर हैं वो हमारे पास फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कलेक्शन क्या होगा, दिस इज योर आंसर, दिस कलेक्शन इज योर एस, इट इज अ सेट। ये सेट को बनाएगा। ऑब्वियसली हमें अगर नॉवेल्स हैं, कलेक्शन नॉवेल्स का है, उसमें से हमें मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स को बाहर करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं, उन पर राइटर का नाम लिखा होगा या फिर उनके द्वारा लिखी गई है, तो ये हमारे पास कलेक्शन एक सेट बनाएगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो अब सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स तो तुम्हारे पास पता है, तुमको आसानी से तुम ऑल इवन इंटीजर्स है तुम्हारे पास 0, 2, 4, ठीक है। ये सारे इंटीजर्स -2 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं उनका एक कलेक्शन है। तो हमें पता है कि कौन से इवन इंटीजर्स होते हैं, कौन से ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो उनको हमें किसको रखना है किसको नहीं रखना हम आसानी से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ सेट, तो दिस इम्प्लाइज, आंसर क्या होगा इसका, एस, इट इज अ सेट, दिस कलेक्शन इज अ सेट। एक और है, the collection of questions
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक सेट है, इट इज़ अ सेट, बिकॉज हमारे पास जितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर उनका एक कलेक्शन हम ले सकते हैं आसानी से। कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं होगा उसको हम अलग कर सकते हैं, किसको रखना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो दिस इज अ सेट, एस इट इज अ सेट। मतलब हमारी जो डिफिनीशन है सेट्स की, उसमें क्या है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी हम जिसके तहत एलिमेंट्स को रखते हैं वो एक प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, या हम जिसके थ्रू उसे कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन बना रहे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। किस मेंबर को रखना है किसको नहीं रखना है हम आसानी से देख पा रहे हैं, है ना। तो हमारे पास सेट कहलाएगा। ओके, चलिए a collection of most dangerous एनिमल, ये फिर से तुम्हारे पास सेट नहीं है। एनिमल्स क्यों नहीं है अभी देखो, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ध्यान देना, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा है, क्योंकि सबके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर अलग अलग उनकी वो है, तो कौन सा मोस्ट डेंजरस है आप नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि शेर ज़्यादा खतरनाक होता है या फिर अदर होते हैं, तो दूसरों के हिसाब से कोई दूसरा होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना मोस्ट डेंजरस वाली, ये हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर जो मोस्ट है, बेस्ट है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, इस तरीके के जो प्रॉपर्टीज आते हैं इनको हम इनके कलेक्शन को हम सेट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो या कह सकते हैं इस तरीके कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो वो हमारे पास सेट को नहीं बनाएगा। तो दिस इज़ नॉट अ सेट। तो यहाँ पर क्या लिख दें आंसर में, नो इट इज़ नॉट अ सेट। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे पास अगर लिखना है, रीजन लिखना है, सिंस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना, कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं, ठीक है, इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड किस को हमें सेट कहना है, किस कलेक्शन को किस नहीं कहना है। इन क्वेश्चन से और क्लियरेंस आया होगा, ठीक है, कि हमें किस तरीके से कौन सा कलेक्शन सेट होगा कौन सा नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि जिस कलेक्शन को जिस प्रॉपर्टी के तहत हम उसे रख रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं, वो एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होगा तो वो सेट हो जाएगा। अगर वो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि किस मेंबर को हमें रखना है किसको नहीं रखना है, इसका हमारे पास विजन क्लियर हो, मतलब हम उसमें कोई भी ब्लर नहीं हो, उसमें हम ये नहीं कि इस मेंबर को रखना है या नहीं रखना है, ये हमारा कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके क्लियरेंस के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसके साथ हम कोई कलेक्शन लेते हैं तो हमारे पास सेट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम एंड सिमिलरली हम और भी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ओके।